आज की वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं ऑटोनॉमी, वो भी फ्रॉग की नहीं बल्कि स्नेक की। जी हाँ, आज हम पाइचार्म जो कि पाइथन की आईडीई है जिसको हम थ्रू आउट इस कोर्स में यूज करने वाले हैं, उसके एक एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इन डिटेल। मान लो आज एटलीस्ट आईडीई के तो मास्टर बन के ही निकलोगे। सबसे पहले मैं पाइचार्म को ओपन करने वाला हूँ। ओपन करते साथ ही हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। सबसे पहले हमको जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज दिखेगी वो है ये वेलकम स्क्रीन। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन एक न्यू पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए है और सेकंड एक न्यू नोटबुक के लिए। चलिए जल्दी से एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ आपको एक टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा टाइप करने के लिए। फिलहाल इस टेक्स्ट एडिटर पर डमी कोड लिखा हुआ है जिसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ आप कोई भी कोड टाइप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड प्रिंट करवा लेता हूँ और वो वर्ड है सब्सक्राइब। अब इस कोड को चलाने के लिए आपको यहाँ रन बटन दिख जाएगा। जी हाँ, इस सबसे तिकोने को रन बटन बोलते हैं। अपने जेनजीज के लिए बता दूं, सबसे तिकोना मीन्स ग्रीन ट्रायंगल। हमारा कोड रन हो गया है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया है। चलो शाबाश, अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आई एम वेटिंग। सब्सक्राइब हो गया होगा। अब इसको क्लोज करते हैं और वापस अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। दो ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। थर्ड ऑप्शन से आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट या फाइल ओपन कर सकते हैं। नीचे आपको ये लर्न का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप पाइथन के लेक्चर्स और बिल्ट इन बिगनर कंटेंट को असेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लगइन्स वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आप अपने पाइचार्म एक्सपीरियंस को और भी इनहेंस करने के लिए ऐड कर सकते हैं। इसी के नीचे ये थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप लाइट थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइचार्म की ये खास बात है कि इसमें डार्क और लाइट के अलावा बहुत से प्रीमियम थीम्स अवेलेबल हैं जैसे कि ड्रैक्युला और आइलैंड थीम्स। इसी के राइट पर एक की मैप का ऑप्शन दिख जाएगा। अब ये की मैप क्या है? कोडिंग करते टाइम आपने देखा होगा कि अक्सर आईडी आपका कोड कंप्लीट करने के लिए आपको सजेशंस देती है। ये सजेशंस की मैप पर बेस करते हैं। जितना अच्छा आपका की मैप होगा उतने अच्छे और फास्ट आपको सजेशन आएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ IntelliJ सिलेक्टेड है जो कि विंडोज में मोस्ट पॉपुलर है। आप इसको डाउन एरो से चेंज भी कर सकते हैं। इसके नीचे आपको वेलकम स्क्रीन का टॉगल दिख जाएगा। आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे वेलकम स्क्रीन दिखे हर बार जब मैं पाइचार्म को ओपन करूं, इसीलिए मैं इस चेक बॉक्स पर टिक लगा रहने दूंगा। यहाँ हमारा मेन सेक्शन खत्म हो जाता है। लेफ्ट पर देखें आपको एक साइड बार दिख जाएगी। यहाँ इस फोल्डर जैसे दिखने वाले आइकन पे क्लिक करके आप एक साइड पैनल को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ आपको ओपन और न्यू जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप अपना पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट या ओपन कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको क्लोन रिपोजिटरी और रिमोट डेवलपमेंट के ऑप्शन दिख जाएंगे जिनको आप गिटहब वगैरह पर अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शन से अनफेमिलियर हैं तो डोंट वरी, हम फर्दर कोर्स में इनको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और यूज भी करेंगे। फोल्डर आइकन के नीचे आपको स्ट्रक्चर का आइकन दिख जाएगा जिससे आप अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर व्यू कर सकते हैं। फिलहाल कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है इसलिए स्ट्रक्चर भी एम्प्टी है। स्ट्रक्चर को हटा देता हूं। इसके नीचे आपको 3 डॉट्स दिख जाएंगे जहां पे आपको डीबगिंग से लेके टू डू लिस्ट तक काफी सारे यूजफुल टूल्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसी बार के नीचे देखें तो कुछ मजीद ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन रन का है जिससे हमारा एग्जीक्यूटेड कोड शो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा सब्सक्राइब वाला आउटपुट नजर आ रहा है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो करना ही होगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। अब इस रन के ऑप्शन को हटा देता हूं। इसी के नीचे आपको पाइथन कंसोल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ आप इन 3 ग्रेटर देन के साइन के आगे कोई भी कोड लिख के उसको डायरेक्टली कंसोल में रन कर सकते हो। अगर आपको ये सेम इंटरफेस ना दिखे तो आप इस बटन पे क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हो। चलो यहाँ एक कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ हेलो। देखें एंटर करते साथ ही एज एक्सपेक्टेड हमारा हेलो लिखा हुआ आ गया है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि है पाइथन पैकेजेस। यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड वो पैकेजेस दिख जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रखे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे numpy सर्च कर लेता हूँ तो 0 रिजल्ट दिखा रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर में अभी तक numpy इंस्टॉल नहीं है। इसी तरह अब मैं पिप सर्च कर लेता हूं तो देखें यहाँ पे पिप शो हो रहा है क्योंकि पाइथन के साथ डिफॉल्ट ही हमारे कंप्यूटर में पिप इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं जो कि है सर्विसेज। यहाँ से आप डॉकर या पॉडमैन को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज देख सकते हैं और न्यू सर्विसेज क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ आपको आपकी विंडोज के हिसाब से CMD या पावरशेल दिख जाएगा। मैं विंडोज 11 पर हूँ इसलिए मुझे पावरशेल दिख रहा है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको यही CMD दिख जाएगा। यहाँ आप अपनी विंडोज से रिलेटेड कमांड्स को रन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा निशान दिख जाएगा। यहाँ आप अपने प्रोग्राम के एरर्स और प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। आपको एक्सट्रीम राइट पर नोटिफिकेशन का आइकन दिख जाएगा जहां से आप पाइचार्म की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसी के नीचे आपको पाइचार्म का AI असिस्टेंट दिख जाएगा जिसको आप इंस्टॉल करके 30 डेज के लिए फ्री यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको
डेटाबेस का ऑप्शन दिख जाएगा, जहां से आप डेटाबेस के टूल्स को असेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा PyCharm का डिटेल्ड वॉक थ्रू। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम उसमें एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड गेम बनाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।